मजलिस हो रही है और कोई हिंदू सामने से गुजर गया, उसने आवाज सुनी, एक बार खड़े होकर वो थोड़ा सा सुनने लगा, हाय हाय हाय, मातम शुरू हुआ, उसने भी सीने पे हाथ रख लिया। अब मुर्दा उसका लेके गए जलाने के लिए, पूरा बदन जल गया, सीना नहीं जल रहा। बड़े बड़े उलमा से पूछा गया कि भाई इसके सीने में आग नहीं लग रही, कल नहीं लगेगी आग, इसलिए किसने एक बार हुसैन का मातम किया था। Wake up to reality. एक राफजी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मातम के फजाइल बयान करते हुए कहता है कि एक मजलिस में हिंदू पीटा और जब वो मर गया तो उसको आग में डालते थे और आग उस पर असर नहीं करती थी, यानी कि आग ने उसे नहीं जलाया। ये हज़रत इमाम हुसैन के मातम के फजाइल बयान कर रहा है, यानी कि उस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मातम से निस्बत होगी और आग ने उसको नहीं जलाया। तो आइए देखते हैं कि उस हस्ती के बारे में इनका क्या ख्याल है जो उम्महातुल मोमिनीन है, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो निस्बत है किसी को भी निस्बत हासिल नहीं। इन शियों का एक जाकर वो अपनी किताब अल अर्बाइन फी मिल्लत अल ताहरीन में लिखता है कि माज़अल्लाह आयशा काफिरा है और जहन्नम की आग की मुस्तहक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहहरात की शान आला से आला है, क्योंकि वे उम्महातुल मोमिनीन हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। इनकी ये शान है कि सरकार के दुनिया से चले जाने के बाद उनसे कोई शादी नहीं कर सकता। तो आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा, जिनकी पाक दामनी कुरान करीम से साबित है, वो हज़रत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा जिनके हुजरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम गुजारे, वो हज़रत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा जो अफजल उम्मत हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो उनकी साहबजादी हैं। वो हज़रत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा प्यार था। मुल्ला बाकर मजलिसी अपनी किताब हक्कल यकीन में लिखता है कि जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा तो वो नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह वो आयशा को कब्र से निकालकर उन पर कोड़े बरसाएंगे और फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का बदला लेंगे। ऐ राफ़ज़ियों, तुम्हारी माएं तुम्हारे गमों में मातम करें, उम्महातुल मोमिनीन की गुस्ताखी करने वालों, हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा तो वो हैं जिनकी शान में, जिनकी पाक दामनी पर, जिनकी ततहीर पर कुरान करीम की 18 आयतें नाज़िल हुई। वो हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बिस्तर पर होते और अल्लाह तबारक व तआला वही भेज देता, और ये शान हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा के अलावा और किसी की नहीं। अब आप फैसला करें कि जिस हस्ती को, जो उम्मत की मां है, जो उम्महातुल मोमिनीन है और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़वाजे मुतहरा है, जो अहले बैत से हैं, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत है और जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी निस्बत है, उनके बारे में ये शिया राफ़ज़ियों का अकीदा है, नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कहते हैं वो काफिरा थी और वो जहन्नम की आग की मुस्तहिक थी। सबूत आपके सामने है। ये इन राफ़ज़ियों की मुनाफ़िक़त और इनकी अहले बैत से बुग़्ज़ और सहाबा किराम से इनकी दुश्मनी चेक करें, दुश्मनी का मेयार देखें कि एक बंदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में उसने मातम किया, उसको वो निस्बत की वजह से उसको आग ने उस पर असर नहीं किया, और वो उम्महातुल मोमिनीन, वो उम्मत की मां जिनकी ततहीर पर कुरान करीम की 18 आयतें नाज़िल हुई, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी निस्बत थी, ये उनके बारे में यकीदा रखते हैं कि वो जहन्नम की आग की मुस्तहिक थी। लानत अलल काज़िबीन, लानत अलल राफ़िज़ीन।